जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आज की बड़ी मुख्य ताजा अपडेटों में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की कुछ प्रमुख बड़ी खबरों को लेकर। जी हां, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर है कुंभ में जितने लोग मृतक हुए हैं, जो लोग मरने वाले हैं, उन सभी के परिजनों को मिलेगा 25 लाख रुपए का मुआवजा। वहीं दोस्तों, बिहार के सीएम ने नीतीश कुमार ने जारी किया कुंभ भगदड़ के मृतकों का आंकड़ा, मुआवजे का भी किया ऐलान। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या वाले दिन यानी 29 जनवरी को मची भगदड़ से पूरे देश के गहरे सदमे में। इस घटना से महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन उसके पश्चात दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया मुआवजे का भी ऐलान। जी हां, इस वक्त की यह बड़ी खबर है दोस्तों। हर सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है, जहां जहां के लोगों को वहां पे कुंभ के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। यह बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी मुख्य जानकारी के साथ। 10,000 से ऊपर वाले ट्रांजैक्शन पर लगेगी पेनल्टी। इनकम टैक्स को लेकर कैश की नई लिमिट। जी हां, भारत ने इनकम टैक्स कानूनों के तहत कैश लेन देन के जुड़े नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। सरकार का उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और काले धन पर लगाम लगाना है। अगर आपने 10,000 से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन किया तो पेनल्टी लगाने की संभावना बढ़ जाती है। जी हां, यह बड़ी खबर है, यह भी जल्द लागू हो सकता है। यह बड़ी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी मुख्य अपडेट के साथ। कांग्रेस के बाद अरविंद केजरीवाल की बीजेपी समर्थकों से अपील, बोले अगर मैं हार गया तो आपका। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रसार के बीच शनिवार के आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के समर्थकों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात एक कट्टर बीजेपी समर्थन से हुई थी, जिसके बाद उसकी बातचीत तरीकों से लगा कि उसे सिर्फ एक तरीके से बेनवास किया जा रहा है, जिसके पश्चात जो भाजपा है वो हमारे खिलाफ ऐसे लोगों को तैयार करती है, जिससे कि हमारे तो खिलाफ कई सारे ऐसे बयान दिए जाते हैं, जिससे कि सरकार को काफी ज्यादा वायलेंस फैलाने को लेकर भी सरकार खुद जिम्मेदार होती है। जी हां, आखिरकार आप सभी का क्या मानना है कि दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? वह कौन सी पार्टी के आने से भारत राज्य व दिल्ली राज्य है, भारत देश है, वो कितना सख्त हो जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी मुख्य जानकारी के साथ। बजट तो देश का था, लेकिन असली में मजमा तो बिहार लूट ले गया। जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इस दौरान मोदी सरकार के बिहार के लिए कुछ खास घोषणाएं की है। ये सभी घोषणाएं तब हो रही थी जब इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने। बजट भाषण में बिहार के लिए कुछ क्या घोषणाएं हुई वो आप सभी को हम बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वित्त मंत्री 1 फरवरी को लोकसभा पहुंची। उन्होंने एक साड़ी पहन रखी थी। इस साड़ी का संबंध बिहार से है। वित्त मंत्री ने क्रीम कलर की मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी, जिसके पास बिहार के लोगों के लिए लगभग 8 प्रकार की नई योजनाओं को लागू किया है, जो कि बिहार के लोगों के लिए और बिहार के लिए काफी ज्यादा आरामदायक और लाभदायक होगी ये योजनाएं। जी हां, बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी मुख्य जानकारी के साथ। आप या बीजेपी दिल्ली चुनाव में नए सर्वे का ने उड़ाया होश। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी को एक चरण में होने जा रहे हैं और परिणाम 8 फरवरी को आएंगे। जी हां, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, आप और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच करीबी मुकाबला होने जा रहा है। जी हां, वहीं दोस्तों बताएं, पिछले कुछ दिनों में आए सर्वेक्षण ने यह स्पष्ट किया इस बार दिल्ली चुनाव में परिणाम बहुत रोचक हो सकते हैं। विशेष रूप से आम आदमी पार्टी की सीटों की कमी और भारतीय जनता पार्टी की सीटों में इजाफा का अनुमान बताया जा रहा है। 2020 में दिल्ली चुनाव में परिणाम 2025 के मुकाबले काफी ज्यादा बदला हुआ लग रहा है। जी हां, ऐसे में भाजपा की सरकार बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बताई जा रही है। कि आप भी दिल्ली के रहने वाले, आप सभी को क्या लगता है कि दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी मुख्य जानकारी के साथ। मालाबाल होगा भारत यूपी के इस जिले से लेकर मिला कच्चा तेल। जी हां, कच्चे तेल का भंडार वहीं दोस्तों खुदाई हुई शुरू। उत्तर प्रदेश के बलिया में कच्चे तेल के भंडार की खोज से इस क्षेत्र की किस्मत बदल सकती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ONGC ने गंगा नदी के किनारे खुदाई कर और संरक्षण का काम शुरू कर दिया, जिससे कि स्थानीय लोगों में उत्साह है। यूपी में बड़े तेल भंडार की संभावना है। जी हां, ये बड़ी खबर निकल के सामने आई है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी मुख्य जानकारी। यूपी के इन 42 जिलों की बिजली व्यवस्था प्राइवेट होगी। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में सौंपने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। इस बदलाव के तहत पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण को योजना को लागू किया जा रहा है, जिससे लगभग 1.71 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित होंगे। यह बदलाव यूपी की बिजली वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा और राज्य की बिजली आपूर्ति प्रबंधन की निजी कंपनियों के तहत लाया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों के नियंत्रण में आ जाने से जहां एक और सेवाओं की सुधार की उम्मीद बताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। जी हां, बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी मुख्य जानकारी। 4 से 8 लाख तक 5% तक, 8 से 12 पर 10% इनकम टैक्स, फिर 12 लाख तक क्यों नहीं देना होगा आयकर? जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बजट मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। उन्होंने सैलरी क्लास और मध्यम वर्ग को ध्यान रखते हुए 12 लाख रुपए तक सालाना आदमी को पूरी तरह टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। जी अगर आप इस साल में 12 लाख रुपए तक कमाए तो आप सभी को किसी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं होगा, या खुद घोषणा निर्मला सीतारमण ने की है। जी हाँ, यह एक बड़ी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल को लेकर इस वक्त की सभी मिडिल क्लास व लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। यह बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और बड़ी मुख्य जानकारी के साथ चलेंगे। आंधी गिरेगी, बिजली फिर लौटेंगे ठंड, उत्तर के पश्चिम तक होगी बीसला बारिश, जाने आईएमडी की लेटेस्ट अपडेट। जी हां, देश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। इस बार एक नहीं दो पश्चिमी विभोज में उत्तर पश्चिमी राज्यों को लेकर प्रभावित करेगा, जिससे आंधी तूफान के साथ जमकर बादल बरसेंगे। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी, जिससे फिर ठंड बढ़ सकती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। जी हां, यह बड़ी खबर है। आगे बढ़ते दोस्तों, एक और बड़ी मुख्य अपडेट। दोस्तों, इन 17 ओबीसी जातियों को एससी लिस्ट में किया गया शामिल। यह बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जात का आरक्षण दिलाने के प्रयासों को नया आयाम मिल रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को रद्द करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। सरकार की इस मझवार जाति समूह की उपजातियों को परिभाषित कर केंद्र को प्रस्ताव भेजने की, जिससे कि जातियों का आरक्षण का लाभ मिल सके। योगी सरकार ने कदम और 17 जातियों की मांग। उत्तर प्रदेश में 17 जातियां, जिनमें कहार, कश्यप, केवट, मलार, निषाद, कुमार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बातम, तुरहा, गुड़िया, माझी और मछुआ भी शामिल हैं। लंबे समय तक अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल होने की मांग कर रही है। इन जातियों का आरक्षण का लाभ दिलाने की है मांग। यह बड़ी खबर दोस्तों, इन 17 जातियों को शामिल किया जा सकता है SC/ST में। यह बड़ी खबर है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।